ये जो क्वेश्चन है ये जैम मैथमेटिकल स्टेट्स में आया था 2009 में, और ये क्वेश्चन नंबर 12 है। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज थ्री कर्व्स, एक ये है, एक ये है और एक ये है, यानी कि इन कर्व से रिलेटेड, कर्व से जो एनक्लोज्ड एरिया है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो कर्व है वो है y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये जो ग्राफ होता है इसका कुछ इस तरह से होता है। ये ठीक नहीं बना तो मैं आपको दूसरा दिखा देता हूँ। इसका ग्राफ होता है कुछ इस तरह से, ये ग्राफ होता है y इक्वल टू एक्स क्यूब का। और आप देखेंगे अगर मैं x की जगह माइनस एक्स पुट कर दूंगा, यानी कि जो x के इधर की तरफ ग्राफ है, माइनस एक्स मतलब जो y एक्सिस के लेफ्ट में ग्राफ है वो क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि जैसे मैं माइनस पुट करूंगा तो माइनस ऑफ, माइनस की जो लिमिट है वो ओड नंबर है तो माइनस ऑफ एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा माइनस ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि वही ग्राफ रहेगा लेकिन निगेटिव वैल्यूज y अटेन करेगा। तो ये सेम इस तरह से इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, और ये मेरी x एक्सिस हो गई, x एक्सिस। और जो दूसरा उसने बताया था ये लाइन x प्लस वाई माइनस टू, यानी कि अगर मैं 2 को राइट में ले जाऊं तो इक्वल टू 2, तो x प्लस वाई यानी कि ये लाइन होगी कुछ इस तरह से, x प्लस वाई इक्वल टू 2, यानी कि जो पॉइंट होगा अगर मैं y को 0 कर दूं तो x इक्वल टू 2, यानी कि जो पॉइंट होगा 2,0, और अगर मैं x को 0 कर देता हूं तो y2, इसमें x को 0 कर दो तो y2 आ जाएगा। तो यानी कि 0,2, ये इसके x एक्सिस और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट मिल गया, तो फिर मैंने उनको ज्वाइन कर दिया। तो मेरा जो तीसरा कर्व था वो तीसरा कर्व है y इक्वल टू 0। ये जो लाइन है x एक्सिस यानी कि y इक्वल टू 0, तो एक ये कर्व हो गया, एक ये और एक ये। तो ये मेरे 3 कर्व हैं और तीनों से जो बाउंडेड रीजन है वो ये है। तो ये रीजन कुछ थोड़ा छोटा दिख रहा है, इसलिए मैं इसका थोड़ा रीजन जो है वो बड़ा ले लेता हूं। वो कुछ इस तरह से ये रीजन है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं, अगर जब मैं एरिया निकालूंगा यानी कि डबल इंटीग्रल dx dy और ओवर द रीजन r, तो मेरा रीजन तो ये है। तो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, डबल इंटीग्रल, कि अगर मैं इसको x के रेस्पेक्ट में करता हूं तो इस लाइन से इस लाइन तक जाएगा, जो कि ठीक है। लेकिन अगर मैं y के रेस्पेक्ट में करता हूं तो मुझे y का जो लिमिट होगा वो यहां से इस कर्व को टच करेगा, फिर यहां से इस कर्व को टच करेगा, यानी कि जो पॉइंट है यहाँ पर अपना बिहेवियर चेंज करेगी। तो यानी कि मुझे 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि इसको ब्रेक करना पड़ेगा। एक तो 0 से लेके इसके मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं। जो कर्व है इस कर्व के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 था और y इक्वल टू एक्स क्यूब था, तो y की जगह एक्स क्यूब रखा, x प्लस एक्स क्यूब माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब 1 प्लस 1 2 और 2 माइनस 2 0, तो x इक्वल टू 1 इसका इंटरसेक्शन हो गया, तो x इक्वल टू 1 है और ये 2,0 है। अब कोई दूसरा होगा या नहीं होगा वो आप चेक कर सकते हैं। तो अब इसको x माइनस 1 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो देख लेते हैं, x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं कि इसके क्या और भी रूट्स मिल रहे हैं। तो x माइनस 1 से आपको डिवाइड करना है एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2, इसको डिवाइड करेंगे तो पहले एक्स स्क्वायर से ले लेंगे, एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। फिर से आप एक्स से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे डिवाइजर को, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सब्ट्रैक्ट कराएंगे यानी कि 2x माइनस 2, तो 2 से करा देंगे तो ये हो जाएगा
2x-2 नो रिमाइंडर, यानी कि इसका ये डिवाइजर था, ये पता चल गया। अब जो कोसेंट मिला है, यानी कि जो हमने डिवाइड किया है, तो एक x-1 था और जो दूसरा मिला लोअर डिग्री का पॉलिनोमियल वो ये मिला। अब इसके देख लेते हैं कि इसके रूट्स होंगे या नहीं होंगे, यानी कि तो इसको फैक्टराइज कराएंगे, यानी कि 2 1 2, 2 के ऐसे फैक्टर कराएंगे कि प्लस करके 1 आ जाए। तो जो कि 2 के ऐसे फैक्टर कराएंगे तो 2 के फैक्टर 2 और 1 है, और प्लस करके किसी भी वे से 1 नहीं ला सकते। इसका मतलब ये है कि इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, कॉम्प्लेक्स करेंगे। और आप यहाँ से देख भी सकते हैं जो इसका ग्राफ था वो कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट था 2, ये इसका जो होगा एक तरह से एसिम्पटोट हो जाएगा। ये जो x=2 था ये इसका एसिम्पटोट हो जाएगा। तो इसका दूसरा ये सारे का सारा ग्राफ इधर लेफ्ट में रहेगा इसकी एक तरह से, राइट में कहीं आएगा ही नहीं, ना उसको क्रॉस करेगा। तो दूसरी जगह इसका जो है वो नहीं मिलेगा, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर रहे हैं, बाकी इसके इमेजिनरी रूट होंगे, क्योंकि 3 डिग्री का ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बना था। हाँ, तो अब हमें यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि इसको 2 बार इंटीग्रेट कराना है। तो पहला जो मैंने आपको बताया 0 से 1 तक और फिर 1 से 2 तक। तो अब हम इसको कर लेते हैं। तो पहले जो x की लिमिट रहेगी x=0 से 1, और y की जो लिमिट रहेगी y कहां से कहां तक वेरी करेगा, तो आप देख सकते हैं इससे, यानी कि 0 से इस कर्व तक, यानी कि y=x3। तो y=0 से x3 dy dx प्लस फिर x वेरी करेगा 1 से 2 तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहां पर ये अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, यानी कि ये लाइन, तो x आपका यहां से इस लाइन को टच करेगा, और ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, ये है x+y=2 वाली। तो y का लिमिट हो जाएगा 2 - x। तो जो होगा वो रहेगा 0 से 2 - x dy dx। तो इन दोनों इंटीग्रेशन को मुझे सॉल्व करना है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा y आ जाएगा, और फिर लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखेंगे तो x³ - 0, यानी कि x³ आ जाएगा, और फिर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में कराऊंगा 0 to 1, तो ये आ जाएगा x⁴/4, और फिर 0 से 1, तो ये आ जाएगा 1/4। तो पहला जो इंटीग्रल आएगा वो 1/4 आएगा, और इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं। ये क्या आएगा y, और y की जो लिमिट रहेगी वो 0 से 2 - x, यानी कि 2 - x, और जब -0 कराऊंगा तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो 1 से 2 dx। अब मुझे इसको इंटीग्रेट कराना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2x माइनस के x²/2, 1 से 2 इसमें लिमिट पुट करेंगे। तो जब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे, यानी कि 4 - 4 का 2 का स्क्वायर 4/2, यानी कि 2 आ जाएगा। फिर 1 पुट करेंगे तो माइनस के 2, और ये प्लस हो जाएगा हाफ। तो 4 - 4 ये तो 0 हो गए, तो हाफ आया। तो एक 1/4 प्लस 1/2 ये इसका आंसर आएगा। तो ये जो आएगा 1/4 का मतलब 0 पॉइंट, क्योंकि जो हमारा ऑप्शंस हैं, हमारे जो ऑप्शंस है वो पॉइंट में दे रखे हैं, तो हम पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1/4 का जो मीनिंग है वो 0.25 है, और हाफ का जो मीनिंग है वो 0.5 है। इसको प्लस करेंगे तो 0.75, यानी कि जो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, ये हमारा ऑप्शन सी है, ये हमारा करेक्ट चॉइस है। तो मैंने आपको बताया, जब मैंने इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, अगर मैं इसको एक ही पार्ट से करता, यानी कि अगर मैं इसमें डायरेक्ट x के अलोंग लिमिट ले लेता, तो फिर मैं इसको कैसे करता, तो मैं वो भी आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले जो मेरा कर्व था वो इस तरह से था, ये
y इक्वल टू एक्स क्यूब था और ये मेरा एक्स एक्सिस था, सॉरी ये ओरिजिन ये है मेरा, या मैं दोबारा से ही ड्रॉ कर लेता हूं। ये ओरिजिन हो गया 0,0 और ये मेरा लाइन हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो मुझे ये ऐसे रहेगा, यानी कि x वेरी करेगा कहां से कहां तक, इस कर्व से इस लाइन तक। तो x को अगर मैं यहां से निकालूंगा तो क्या होगा, x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y, और यहां से अगर मैं x निकालूंगा तो x होगा 2 माइनस वाई। ठीक है, तो ये मेरी लोअर और अपर लिमिट आ जाएगी। ये मेरी x के लिए लोअर लिमिट रहेगी, ये वाला, ये लोअर लिमिट होगा और ये मेरा अपर लिमिट होगा। और जो y है वो कहां से कहां तक, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक रहेगा। तो जो मेरा y है मैक्सिमम वो कहां से कहां तक जा रहा है, तो वो 0 से लेकर, और ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया था ये दोनों कर्व कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो आया था x इक्वल टू 1, जो हमने उसका रूट निकाला था। तो रूट क्या होता है, जो कर्व इंटरसेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू भी 1 होगा, तो वो 0 से 1 तक जाएगा। तो 0 से 1 ये y के करस्पॉन्डिंग होगी, और x की जो लिमिट्स हैं वो क्यूब रूट ऑफ y 2 माइनस y dx dy ये आ गया है। अब x को इंटीग्रेशन dx का x हो जाएगा, और x की जो लिमिट करेंगे तो 2 माइनस वाई माइनस के क्यूब रूट ऑफ y ओवर 0 टू 1 dy। अब सिर्फ मुझे इसको इंटीग्रेट कराना है, तो 2y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, y की पावर 1/3 है और उसमें 1 ऐड करेंगे, 1/3 प्लस 1 यानी कि हो जाएगा 4/3। तो y की पावर 4/3 और नीचे भी आएगी, यानी कि ये 3/4 हो जाएगा, 0 टू 1। अब इसमें पुट करेंगे तो 2 माइनस हाफ माइनस के 3/4, ये 1 पुट करने पर, लोअर लिमिट पुट करने पर ये 0 ये 0 ये 0, तो ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। तो अब जो हमारा आया वो ये आया, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 माइनस ये 0.5 और इसका मीनिंग है 3/4 यानी कि 0.75। तो ये दोनों मिला के कितना हो जाता है, 2 माइनस 0.5 यानी कि हो जाता है आपका 2 में से आधा जाएगा, यानी कि 3/2 यानी कि 1.5, और 1.5 से हमें ये माइनस करना है। तो 1.5 माइनस के 0.75, तो ये आपका आ जाएगा 0.75, क्योंकि आप करेंगे 0.75 माइनस, तो ये आ जाएगा 5, यहाँ 4 हो जाएगा, 14 से 7 करेंगे 7 आ जाएगा, तो 0.75। तो आप दोनों वे से अप्रोच करिए, आपका आंसर सेम आएगा।